the relation whose functionality you need to test under this circumstances. एक तो केस है जब fx तुम्हारा है 2x minus 1 over x plus 2, और दूसरा केस है जब f को हम एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे रहे हैं 0,2 0 0,2 1,3 2,4 3,7 and 4,9 and 2,5। आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। और कौन सा नहीं है, या दोनों फंक्शन है या दोनों फंक्शन नहीं है, जो भी आपको आपके दिमाग में आए सोचिए। इन सबको फंक्शनैलिटी का टेस्ट करना है, दैट्स इट, सिंपल। एनालिटिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ, देखो पहला जो आपका डेफिनेशन है वो एनालिटिकल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ फंक्शन का, और एनालिटिकली कैसे हम फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं आपको पता है। और दूसरा जो है एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, उसमें फंक्शनैलिटी कैसे टेस्ट करते हैं आपको खुद सोचना है, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, देन लेटर ऑन आई विल डिस्कस। सर ये फटाफट। दोनों फंक्शंस नहीं है। दोनों ही फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक बार फिर से सोच लो। जो भी आंसर कर रहे हैं उसके पहले एक बार सोच लो, फिर से रिव्यू कर लो। सर दोनों ही फंक्शंस नहीं है। वेरी गुड, सर दोनों ही फंक्शंस नहीं है। वेरी गुड। पहले की बात करते हैं, ये दिस वन आपने बोला इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्यों? x इज इक्वल टू 0 पे जो आउटपुट आ रहा है वो दूसरे सेट में है नहीं। x इक्वल टू 0, f0 की बात कर लो, इवन f1 पर क्या आ रहा है, f1 पर भी वही इशू है ना, f0 पर आंसर आ रहा है -1/2, f1 पर आ रहा है 1/3, विच डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन में वो एलिमेंट है ही नहीं, तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स करेक्ट, ये फंक्शन नहीं। और ये सर ये वन मैनी रिलेशन है, कोई फंक्शन नहीं है। ये वन मेनी है। वन मेनी कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, बिकॉज एक इनपुट ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग दो जो आउटपुट है। आउटपुट कौन सा? 2 f of 2 की वैल्यू 4 भी है और 5 भी है, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग दो आउटपुट नहीं हो सकते। मतलब एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन टेस्ट करते समय हम क्या करेंगे। और अच्छा, अगर ये वाला जो ए पार्ट था, है ना, ए पार्ट में अगर मैं थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर दूं, पार्ट ए को एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना दो, पार्ट बी की बात तो हो गई, ठीक है, पार्ट बी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये वन मेनी रिलेशन है। ए पार्ट में जो फंक्शन दिया हुआ, अगर इसको, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये मैं चेंज कर दूं, चलो इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना दो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूँ, और इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैं बोलता हूँ f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 टू रियल सेट। अब ये फंक्शन है कि नहीं? shall I repeat the question? क्या मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन को रिपीट करना है, या आप समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं सर। हाँ हाँ, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, बोल रहे हैं वो एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2, मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 का एक सेट है,
वहां से सेट ऑफ रियल पर, मतलब इसका डोमेन सेट है रियल एक्सेप्ट -2, सॉरी, और कोडमेन सेट रियल नंबर है। आपको बताना है कि अगर उस फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x + 2, मतलब जो इनपुट देंगे, आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज ट्वाइस ऑफ इनपुट -1 बाई इनपुट +2, तो ये रिलेशन फंक्शन है क्या अंडर दिस डेफिनेशन? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो क्या ये फंक्शन है? तो एनालिटिकली फंक्शनैलिटी टेस्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर जो डिस्कस हुआ वो क्या था कि आप वन मेनी का डिनायल करो। x1 x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो fx1 है, जिसको हम y1 बोलते हैं, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को f इमेज ऑफ x2 बोलते हैं, विच इज डिनोटेड एज y2। और अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि x1 और x2 इक्वल हैं, मतलब अगर इनपुट को कोइंसाइड कर दिया और आउटपुट डिफरेंट रहे, तो इसका मतलब है कि सेम इनपुट से मल्टीपल आउटपुट आ रहा है, तो वन मेनी हो जाएगा। और अगर x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 इक्वल टू x2, मीन्स अगर x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू fx2, मतलब y1 इक्वल टू y2, तो हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज इट इज फंक्शन। यही है फंक्शनैलिटी। तो इसमें यही काम स्टार्ट करेंगे भाई। पहले तो हमें देखना है कि सारे एलिमेंट के लिए डिफाइंड है फंक्शन, यस, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब फंक्शनैलिटी का टेस्ट करने के लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप बोलेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। इसके बाद क्या करें बोलो? यहां से मैंने लेट करके स्टार्ट किया और मुझे यहां तक जाना है, तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2x1 इज इक्वल टू 2x2 ऑल्सो, सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। तो 2x1 + 1 इज इक्वल टू 2x2 + 1। एक इक्वेशन ये आ गया। Also, I can claim that x1 + 2 is equal to x2 + 2. Adding same number to both sides does not alter the equation. And also that x1 + 2 is not equal to 0, because input cannot be equal to -2. And therefore, from first equation and second equation, what do you conclude? From the equation 1 and 2, what can I say? Divide both sides, because LHS and RHS are equal, you can divide. So 2x1 + 1 divided by x1 + 2 is equal to 2x2 + 1 divided by x2 + 2। और इसको अपन क्या बोलेंगे जी? fx1 बोलेंगे। और राइट हैंड साइड क्या हो गया? fx2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने बोला कि इफ x1 becomes equal to x2 will imply fx1 is equal to fx2, that is y1 equal to y2। सर वहाँ 2x1 -1 और 2x2 -1 नहीं आएगा? -1 था, चलो जी -1 कर दो, बिल्कुल सही आएगा। जो यहाँ -1 है बेटा, तो यहाँ -1 ही लेना पड़ेगा। ये लो, मैंने ले लिया -1 ही तो था यार, देखो, है ना? -1 ही था ना? यस। ठीक है, ओके, चलो, अच्छी बात है। तो ये हो गया कि ये फंक्शन है, सो इट इज फंक्शन, सो इट्स नॉट वन मेनी नहीं है, और वन मेनी नहीं है तो ये फंक्शन है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यस सर। तो एनालिटिकली टेस्ट करना समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? आप हेडिंग देंगे, अब इसको फॉर्मली लिख दो। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? क्या देखना है बेटा? उसमें तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं। ये लो, देख लो, जल्दी देखो फटाफट। सर आपने इससे पहले कुछ करवाया हाँ जी इस सर, देख क्वेश्चन से लीजिए। पहले? नहीं, आई वाज डिस्कसिंग जस्ट अ क्वेश्चन, एक एनालिटिकल टेस्ट दिया, दैट्स यस इट। ओके ओके सर ओके।
ठीक है। यस सर। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो अगर कोई फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ठीक है, या फंक्शन नहीं बोलो, अगर कोई रिलेशन एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको फंक्शनल है या नहीं है, वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये टेस्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स चेक करना चाहिए आपको। लिख दो पहले फटाफट क्या क्या। ऑर्डर्ड पेयर अ रिलेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, जब भी फंक्शन दिया जाएगा तो ये एक्स सेट दिया रहेगा, वाई सेट दिया रहेगा। रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विल बी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, पहला पॉइंट। सेट ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू डोमेन, तो आपको क्या देखना है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट को कलेक्ट करो। द कलेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू सेट एक्स, ये पहला सेट के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कैपिटल एक्स, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ सम आउटपुट। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का जो सेट है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट को आउटपुट बोलते हैं इमेजेस, इमेजेस के सेट को रेंज बोलते हैं, और रेंज मस्ट ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप यू रिमेंबर, किसी भी रिलेशन या किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो पहली कंडीशन क्यों बोली? सो दैट फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। दूसरी कंडीशन क्यों बोली? बिकॉज द रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। एंड तीसरी बात, नो टू ऑर्डर्ड पेयर शैल हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, ऑब्वियसली दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। एक्स सेम और वाई डिफरेंट का मतलब है एक इनपुट से दो आउटपुट हो गए, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर क्वालिफाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अपनी समझ को शो करो। टेस्ट वेदर फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट आर फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं? 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 फटाफट, फंक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? फटाफट जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी आंसर करेंगे। कोई भी नहीं है फंक्शन। कोई भी फंक्शन नहीं, क्या बात है, वेरी गुड। डी फंक्शन है, एबीसी नहीं। अब लो देखो। डी फंक्शन है, बाकी सब नहीं है। हाँ, पहला ए फंक्शन नहीं है, रीजन? क्योंकि जीरो उसमें है नहीं, कोड रेंज कोड मैन के सेट हाँ, बिकॉज F3 विच इज गिवन एज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कोड में। कोडोमेन, कोडोमेन में नहीं है ऐसा, तो 3 का आउटपुट 0 हो ही नहीं सकता, ये आउटपुट डिफाइंड नहीं। चलो जी, पहला पार्ट फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। दूसरे की बात करते हैं। 1 इसमें 2 F 3 फोर नहीं, फोर का आउटपुट F4 is not defined, F4 is not defined, 4 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया ही नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट, तो ये वाली बात भी है कि ये भी फंक्शन नहीं है, तो ये भी नॉट हो गया इधर। F1 has two values. यस, एफ ऑफ 1 one इज many बन रहा 3 भी है, also F4 6, not defined. तो ये 1 में नहीं हो गया। तो इसमें दो वजह है इसके फंक्शन नहीं होने की। एक तो है कि F1 की दो आउटपुट है, और दूसरा F4 डिफाइंड भी नहीं है, F4 नॉट डिफाइंड। तो एक वजह ही सफिशिएंट है इसके फंक्शन नहीं होने की, तो ये भी हो गया भाई, ये भी फंक्शन नहीं। और लास्ट वाला 1 पर Is a आउटपुट, function. 1 पर आउटपुट 6 Is a है, function. 2 का आउटपुट 5 है, और 3 का आउटपुट 4 है, और 4 का आउटपुट 2 है। तो ये फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है जी? बिल्कुल समझ में आ गई बात? Yes sir. तो हमने बोला कि दो तरीके, रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके बताए थे? 4।
कौन कौन से बताओ? फंक्शन या रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके बताए गए, कौन कौन से? एनालिटिकल, ऑर्डर्ड पेयर, डायग्रामेटिकली और ग्राफिकल। वेरी गुड। एनालिटिकल टेस्टिंग आपको आ गई, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वाली टेस्टिंग आ गई। ग्राफिकल टेस्टिंग की बात करते हैं। देखो ग्राफिकल का मतलब क्या है। ग्राफिकल का मतलब के लिए आपको पहले ग्राफ समझना पड़ेगा। ग्राफ का बेसिक आइडिया आपको है, 11th में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं ऐसा रैंडमली एक फंक्शन का ग्राफ बोलता हूँ, ये फंक्शन का ग्राफ है। इफ आई से दैट दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो ग्राफ इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। उसमें से कोई एक पॉइंट अगर मैं पिक करता हूं जो ग्राफ पर लाई करता है, इस पॉइंट का मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपने फंक्शन में एक्स इनपुट दिया तो आउटपुट क्या है? वाई। वाई क्या है? वाई है एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एब्सिसा जो है वो क्या है? इनपुट है उस मशीन का या फंक्शन का, और ऑर्डिनेट क्या है? आउटपुट है। इससे ये, अब जैसे ये वाला फंक्शन है तो इसके बारे में अपन क्या क्या बोल सकते हैं? तो इस ग्राफ को देख करके हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? फंक्शन हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर, यस सर। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग up to this point and then it is decreasing, values are decreasing। ये कैसे मैं बोल रहा हूं? ये सिर्फ y कोऑर्डिनेट के नेचर को देख करके तो ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं। एंड आफ्टर दिस पॉइंट अगेन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज कर रहा है? क्या इंक्रीज कर रहा है? एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहां तक एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है। ये सारी बातें मैं फंक्शन की वैल्यू को देख के बोल रहा हूँ। मतलब वैल्यू क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, एटसेट्रा। ये बातें मैं बोल रहा हूँ। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब वैल्यू। अब जरा देखो, यहां से आपको अगर मैं 2 ग्राफ बना दूं, ठीक है जी, और मैं बोलूं कि एक ग्राफ तो ये है जो ऊपर आपने देखा, और एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, सपोज ऐसा बना दिया। ये भी एक ग्राफ है, y इज इक्वल एफ एक्स। मैंने बोला 2 रिलेशंस हैं, ये वाला रिलेशन और ये रिलेशन। ये दोनों रिलेशन में क्या ये सेकेंड वाला रिलेशन फंक्शन है? नो सर। तो फंक्शन है या नहीं, ये जज करने के लिए हम क्या बोलेंगे? अगर हम कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनो। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल लाइन? On the vertical line parallel to x, y Equal to axis, constant. it is line parallel to y-axis and therefore x, perpendicular to x axis. that means x is constant। वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। x क्या होता है जी? x मतलब इनपुट। अगर मैं बोलता हूं x कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट है? इनपुट। इनपुट कांस्टेंट है। इनपुट कांस्टेंट है, और ये लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो ये x कांस्टेंट, ये अल्फा है सपोज करो, तो अल्फा इनपुट दिया तो एक आउटपुट y1 आ रहा है, अल्फा इनपुट से एक और आउटपुट y2 आ रहा है, और अल्फा इनपुट से y2 एक और आउटपुट and y3 आ रहा है। क्या मतलब हुआ y3 इसका? इसका मतलब क्या हुआ? एक इनपुट से 3 आउटपुट आ रहे हैं, मतलब एक वन में आ रहा है, एक इनपुट से मल्टीपल one to आउटपुट many, आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? वन मेनी रिलेशन। और वन मेनी one to रिलेशन, many relation वन टू मेनी रिलेशन फंक्शन नहीं नहीं होता है। होता। नहीं होता। तो अब मुझे बताओ कि फंक्शनैलिटी, किसी रिलेशन की फंक्शनैलिटी ग्राफिकली टेस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? We'll draw a parallel line to y, मतलब जिस भी इस चीज के लिए हमें कंडीशन दी गई है उससे एक पैरेलल लाइन करेंगे जो कि फाइनल हमारा आउटपुट होगा। एंड इफ द कांस्टेंट कंडीशन पे उसकी एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी तो हम कहेंगे दैट दैट इज नॉट अ फंक्शन दिस गिवन कर्व। नहीं, जिस कंडीशन पे एक से ज्यादा वैल्यू आएगी उसके लिए बोलेंगे नहीं फंक्शन है, कि टोटल फंक्शन, टोटल रिलेशन को ही बोलेंगे फंक्शन नहीं? टोटल रिलेशन को ही हम बोलेंगे फंक्शन नहीं। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? एक
कोई भी ग्राफ आपको दे दिया रिलेशन का और बोला गया कि टेस्ट करो ये फंक्शन है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब है कि एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, पूरी मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दिया वाई के पैरेलल, उस लाइन को कीपिंग इट पैरेलल टू वाई एक्सिस पूरी डोमेन में ट्रांसलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करेंगे, और हम हर एक पोजीशन पर देखेंगे कि वो लाइन ग्राफ को एक बार कट करती है या नहीं कट करती है, या एक से ज्यादा बार कट करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तीन बातें बोल रहा हूं। either the line do not intersect the graph, or it intersect the graph exactly once, or it intersect the graph more than once. If the line intersect the graph always exactly once, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि हर एक इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है। If the line for some value of x, for some position line does not intersect the graph, तो भी बोलेंगे फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको नहीं मिला। और इफ द लाइन इंटरसेक्ट मोर देन वंस, देन आल्सो यू विल से इट इज वन मेनी एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। अब समझ में आ गई बेटा, तो इसको फटाफट ऐसा नोट के फॉर्म में जल्दी से लिख लो। क्या बोला मैंने? अ रिलेशन एफ एक्स टू वाई, फटाफट इसी तरह से लिखेंगे। y is equal to fx is function if all the straight lines x equal to alpha, ध्यान से सुनो क्या लिख रहे हैं, ऑल द स्ट्रेट लाइन ऑफ द टाइप x इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन सेट x इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली वंस। तो डोमेन सेट x के हर एलिमेंट अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू अल्फा, दैट इज वर्टिकल लाइन, कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली वंस, देन द ग्राफ ऑफ रिलेशन विल बी कॉल्ड एज फंक्शन, देन द रिलेशन विल बी टर्म्ड एज फंक्शन। फिर ये डायग्राम बना लो कॉरेस्पॉन्डिंगली। आई होप बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, इफ फॉर सम अल्फा इन द डोमेन, फर्स्ट सेट x के एटलीस्ट वन एलिमेंट अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू अल्फा लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। अगर x इक्वल टू अल्फा लाइन किसी अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स को नहीं मीट कर रही है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर इनपुट अल्फा का कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं है, मीन्स एक्स इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन एफ अल्फा डिफाइंड नहीं है, तो भी हम बोलेंगे कि रिलेशन इज नॉट फंक्शन। फंक्शन कब बोलेंगे? when for every alpha x equal to alpha intersect the graph exactly once। और कब फंक्शन नहीं है ऐसा बोलेंगे? जब for at least one alpha x equal to alpha does not meet the graph, और अगर इंटरसेक्ट, जैसे यहां देखो ये ए से बी तक डोमेन है, और यहाँ बी के जस्ट पहले एक पर्टिकुलर लाइन है एक्स इक्वल टू अल्फा जो ग्राफ को मीट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि ये ए से बी डोमेन में फंक्शन नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ फॉर सम अल्फा, if for some alpha x equal to alpha line cuts the graph exact more than once, more than once, more than once, then relation f x is one many, and therefore it's not function। और वो थर्ड केस के लिए अगर
ग्राफ मैंने पहले ही बना के दिखा दिया था. इवन इफ यू वांट टू अगेन ड्रॉ इट, यू कैन योरसेल्फ, यू कैन क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट. थर्ड केस के लिए स्पेशली मान लो हमने ग्राफ ऐसा कोई ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने बोला कि अब हम एक एक्स वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये लाइन इसको एक बार कट कर रही है, ये लाइन इसको एक बार कट कर रही है. कीप ऑन ड्राइंग द लाइन लाइक दिस. And at one situation, I found that the line intersect the graph more than once. किसी एक, मान लो ये है x इक्वल टू कोई अल्फा है, ये अल्फा है, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है वो एक से ज्यादा इंटरसेक्शन है. मतलब है ये 3 पॉइंट्स है, हर पॉइंट, इसका पॉइंट अल्फा कॉमा y1 है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, y2 है, और ये पॉइंट का अल्फा कॉमा y3 है. इसका मतलब है कि हमने इनपुट तो अल्फा ही दिया, बट फॉर दैट अल्फा वी आर गेटिंग 3 आउटपुट्स, y1 as well as y2 as well as y3. अगर if I get if I get one output, then it is functional. If I get more than one output, it is not a function. So graphical testing में कोई doubt? No, sir. Great. So let's go beyond. ये भी समझ में आ गया. अच्छा, प्रिंसिपली 3 ही फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन के. जो डायग्रामेटिक फॉर्म है उसमें तो क्या ही टेस्ट करना, उसमें तो सिर्फ आपको यही देखना है कि हर इनपुट से, फर्स्ट सेट के हर एक से ऐसा एक एरो डायरेक्ट होना चाहिए, जो जिससे ये इंश्योर हो जाए कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, और किसी भी पॉइंट से मल्टीपल एरो नहीं निकलने चाहिए. तो डायग्रामेटिक फॉर्म तो बच्चों वाला फॉर्म है, वो आपको पता ही है. तो अब आप सीधे सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं. ये डिस्कशन हो गया. वन मेनी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स रिलेशन के 4 टाइप हमने कैटेगराइज किए थे. कौन कौन से? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स सेट एंड वाई सेट, रिलेशंस वेयर 4 टाइप. बताओ कौन कौन से. वन वन मैनी one to वन, one, one to many, वन मैनी, many to मैनी one, मैनी. many to many, तो इसमें से वन मेनी रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ. और many many भी नहीं. तो मेनी मेनी में वन मेनी और मेनी वन दोनों प्रॉपर्टी होती है. तो वन मेनी अगर फंक्शन नहीं है तो मेनी मेनी भी फंक्शन नहीं है. तो फंक्शन सिर्फ 2 ही टाइप के होंगे, या तो वन वन टाइप के होंगे या मेनी टू वन टाइप के होंगे. तो फंक्शन हमेशा वन वन या मेनी वन टाइप के ही होंगे. दैट्स इट. 1 सेकेंड, क्वेश्चंस पे चलते हैं. 1 सेकेंड बेटा, मेरा सिस्टम है. जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स.
बेटा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, मेरा सिस्टम हैंग कर गया, मैं इसको रीसेट करके फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? जस्ट हैव पेशेंस। Yes, sir. इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं, बोलते जाइए, सीधे आंसर बताना है, आपको कोई रीजन नहीं देना है, मैं समझ चुका हूँ कि आपको पता है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, बोलते जाइए। फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है। फर्स्ट सिर्फ वाला, सी और डी है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन नहीं है। सेकंड भी नहीं है। फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं होने के पीछे वजह 3 के 2 आउटपुट है। यस वन सर। में नहीं। सेकंड भी नहीं है, सी और सेकंड डी। में नहीं है बिकॉज ऑफ F5 इज डिफाइंड, F1 F3 डिफाइंड, F7 इज नॉट डिफाइंड। और ये 1 3 5 7 चारों का आउटपुट इज है, अ फंक्शन। ये फंक्शन है। और डी, इज अ फंक्शन। फंक्शन। हाँ, 2 इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एब्सोल्युटली आपने आइडेंटिफाई किया, कोई इश्यू नहीं है। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। हाँ जी, इनमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं, जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला नहीं। बाकी सारे नहीं है। थर्ड भी थर्ड नहीं वाला है, भी नहीं डी है। भी नहीं। ये डी है, भी नहीं है। ये नहीं है बिकॉज X2 का आउटपुट नहीं है, ये नहीं है क्योंकि 1 में नहीं है, और ये नहीं है क्योंकि 1 में नहीं है। Yes, sir. राइट राइट, वेरी राइट, सिंपल है। इनमें से कौन कौन से फंक्शन है, कौन से नहीं, ये कुछ फर्स्ट ग्राफ्स है। नहीं है। फर्स्ट नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं, आपने ऐसा एक और लाइन लिया, देखा 2 बार इंटरसेक्शन है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर Second नहीं है। सेकंड है फंक्शन।
सेकंड फंक्शन है? सेकंड इज वर्टिकल, नहीं है आएगा, नहीं नहीं है है सर, यार, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनफाइनाइट आउटपुट आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लाइन आ गई थी ना पूरी। तो हम कुछ भी तो बोल ये भी फंक्शन नहीं है, दैट्स करेक्ट। सी फंक्शन है, डी फंक्शन है, is ई a फंक्शन है। function, E is a function, D is a function, E is not a function, और सी F is a function, F is and a function, G G is is not a not a function. function. सी फंक्शन है, डी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट में मल्टीपल आउटपुट है, ये नहीं है, Yes, ये sir. वाला है, And F is a function, Yes, and sir. G is not a function. ये फंक्शन नहीं। सिंपल सी बात है, देखो कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें कुछ सारे नहीं, कुछ एक पार्ट्स में मार्क करूंगा और उसमें आपको टेस्ट करके बताना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन नहीं है या फंक्शन है। कहाँ कहाँ पर टेस्ट करना है? एक तो फर्स्ट पार्ट का टेस्ट करना है, एक आपको थर्ड का टेस्ट करना है, और एक आपको 1 सेकेंड बस ये दो का टेस्ट कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड, और फिफ्थ का। चलो, First, not a function. फर्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, रीजन? फर्स्ट फंक्शन नहीं है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आप अपना लॉजिक क्या है बताओ, कैसे बोला ये फंक्शन नहीं? One में नहीं आ रहा था। वन में नहीं आ रहा था, कैसे आया वन में नहीं? टेस्ट किया? Analytical test. सर एनालिटिकल टेस्टिंग से देखा था। देखो बहुत सारे तरीके, एक होता है एनालिटिकल टेस्ट से देखना, वो तो है ही, राइट। अगर इसको ऑब्जेक्टिवली करना है तो मैं एक चीज देख सकता हूं कि इफ आई पुट एक्स एज 0, जस्ट ऑब्जर्व, एक्स इक्वल टू 0 पर मेरे को मिला y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब y स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। इसका मतलब हुआ कि y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 8 0। इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू -8 और 8। तो मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि corresponding to input 0 function has 2 output, so it is not a function। प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे तो आप बोलेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 ले लो, therefore 3x1 plus 4 will be equal to 3x2 plus 4, therefore y1 to the power 2/3 is equal to y2 raised to the power 2/3, y2 raised to the power 2/3। मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप वो ऑपरेशन कर रहा हूँ जो आपको बोला गया फंक्शन को डिफाइन जिस तरह से किया गया। आफ्टर दिस यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, इसके बाद क्या बोलेंगे आप? दोनों साइड क्यूब कर दो, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर। यस सर, तो डिफरेंट। इसका मतलब है कि y1 इज इक्वल टू आइदर y2 और y1 इज इक्वल टू -y2। अगर Yes, सिर्फ sir. y1, अगर सिर्फ ये आता तब हम बोल देते कि फंक्शन है। x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y2 आता ओनली, तब ये फंक्शन है। यहाँ पर y1 इक्वल टू -y2 आने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि y1 y2 के इक्वल हो, ये भी हो सकता है कि y1 नेगेटिव y2 के इक्वल हो, मतलब दो आउटपुट आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला आउटपुट भी है कोरस्पॉन्डिंग, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ये नॉट अ फंक्शन, इट इज वन मेनी रिलेशन, नॉट फंक्शन। इसके बाद में इसकी बात करो, ये नॉट अ फंक्शन। नॉट, ये तो Not a दिखेगा, function. नॉट अ फंक्शन दिख रहा है। कैसे जज किया? y का रूट करेंगे तो x की एक वैल्यू पे 2y की वैल्यू से। हाँ, वाई स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी एक x की वैल्यू दोगे तो वाई स्क्वायर का एक वैल्यू आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग के कोरस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव। थर्ड, नॉट अ इट फंक्शन। इज अ फंक्शन। इसमें नॉट अ फंक्शन क्यों बोला? नहीं सर, है फंक्शन, फंक्शन है फंक्शन। नहीं, पहले नॉट अ फंक्शन क्या सोच के बोला था? सर वो सिर्फ वाई क्यूब देख के बोला। हाँ, कि वाई क्यूब इक्वल टू समथिंग होगा तो y की 3 वैल्यू होगी, ये बात बिल्कुल सही है। बट वो 3 वैल्यू में क्यूब रूट हमेशा एक यूनिक होता है, रियल, बाकी दो इमेजिनरी क्यूब रूट होंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसा करते, इसके बारे में डिस्कशन हो गया था कल की क्लास में कि x1 इज इक्वल टू x2 से अगर स्टार्ट करते हैं, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर करेंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
-1 कर देंगे दोनों साइड में, तो आ जाएगा y1 क्यूब इज इक्वल टू y2 क्यूब। यहां से मैंने बोला था कि y1 माइनस y2 इंटू y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर। याद आया कल का डिस्कशन? तो इसका मतलब y1 इक्वल टू y2 और y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 का सम 0। ये जो सेकेंड आउटकम है, ये इस आउटकम का मीनिंग क्या होता है? इस आउटकम का मीनिंग होता है बिकॉज y1 और y2 के साइन सेम है, इसलिए इसका मतलब होता है y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0, और यहाँ है y1 इक्वल टू y2। तो फाइनली आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? y1 इक्वल टू y2 ही आ रहा है, चाहे आप इधर से ऑब्जर्व करो और यहाँ से बोल रहे हो y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0। इसका मतलब फाइनली हमने बोला कि y1 इक्वल टू y2 ये फंक्शन है। तो फंक्शनैलिटी टेस्ट करने में मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, आप हर जगह कर जाएंगे ऐसा मैं Excuse me, sir. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलो। What is meant by injective? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 आएगा अभी जब हम लोग उसको फंक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो 1 1 फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, इसका वजह भी बता देता हूँ। चलो अब तुमने पूछ लिया है तो समझा देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा ऐसे समझो। 1 1 फंक्शन का फॉर्म देखने में डायग्रामेटिकली ऐसा होता है ना, ऐसा। यहाँ x1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर y3 है, यहाँ पर x4 है, यहाँ पर y4 है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंजेक्टेड है? इसको देख करके लग रहा है कि एलिमेंट्स आर इंजेक्टेड, इसीलिए इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 आर इंजेक्टिव, तो 1 1 और इंजेक्टिव दोनों क्या है? सेम है। तो अगर कहीं इंजेक्टिव फंक्शन लिखा हो मतलब आप क्या समझेंगे? 1 1 फंक्शन, 1 to 1 रिलेशन या 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव रिलेशन बोलते हैं। दैट्स इट। अब कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 इंजेक्टिविटी का टेस्ट कैसे होगा? तो इंजेक्टिविटी का टेस्ट हालांकि इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ चूंकि आपने एक टेस्ट किया ना, वन मेनी का डिनायल किया ना, तो मेनी वन का डिनायल कर दो तो इंजेक्टिव हो जाता है। तो आप एक जगह नोट करके लिख लो, डिनायल ऑफ मेनी वन, ऐसे लिखेंगे आप नोट करके, डिनायल ऑफ मेनी वन। 1 1 के डिनायल के लिए हमने क्या किया था? हमने इनपुट कोइंसाइड किया था, इनपुट सेम लेके और दिखाया था कि आउटपुट सेम हो गया, तो 1 मेनी का डिनायल हो गया। मेनी वन का डिनायल कैसे करते हैं? देखो, मान लो ऐसा कोई रिलेशन या फंक्शन है, यहाँ पर x1 है जिसके आउटपुट को हमने मान लिया y1 है, और ये x2 है इसके आउटपुट को हम लोग y2 बोल रहे हैं। y1 मतलब f इमेज ऑफ x1 है और y2 मतलब एक रियल नंबर है जो कि f इमेज ऑफ x2 है। अब अभी ये क्या है? अब ये जैसा दिख रहा फॉर्मेट हो क्या है? 1 1 है। अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन बोलने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सपोज सपोज दैट y1 एंड y2 आर सेम, लेट y1 इज इक्वल टू y2। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका मतलब मैंने बोला कि इमेजेस सेम है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इमेजेस को इक्वेट करके बिगिन करो। इफ यू बिगिन विद इक्वेटिंग द इमेजेस एंड सॉल्व द एक्सप्रेशन, सॉल्व इट। आफ्टर सॉल्विंग इफ यू अराइव एट x1 इज इक्वल टू x2, या तो ये मिलेगा आपको, और या क्या मिलेगा? और x1 is not necessarily equal to x2। ये दो बातें ही मिलेंगी, या तो मिलेगा x1 x2 के इक्वल होगा, या मिलेगा कि x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो अगर मेरे को मिला x1 इक्वल टू x2 फ्रॉम y1 इक्वल टू y2, तब हम क्या बोलेंगे? देखो, वो जानने के लिए आप ये वाले केस को पहले सोचो। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तब क्या बोलोगे आप? तब आप बोलोगे कि भाई इनपुट डिफरेंट है बट आउटपुट क्या है? सेम है। तो दो डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट को अपन क्या बोलते हैं? मेनी वन। तो ये सेकंड केस में हम बोलेंगे कि f इज मेनी वन। इस केस में
और अगर y1 इक्वल टू y2 एज्यूम करके आपने प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2, तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब बोलेंगे कि f इज इंजेक्टिव। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दो फंक्शन है और हमें इन दोनों का इंजेक्टिविटी का टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां स्टार्ट करो। हमने बोला y1 इक्वल टू y2 ले लो। y अगर x स्क्वायर है तो y1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, और y2 क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर से क्या मिलेगा? x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी 1, क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल है तो आउटपुट सेम आएगा ही आएगा। अगर x1 x2 अपोजिट साइन के हैं तो भी आउटपुट सेम आएगा। इट इज मेनी वन रिलेशन। और y इक्वल एक्स क्यूब अगर आ गया, अब यहां देखो, तो अब अगर यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 करोगे तो मतलब आया x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हुआ। यहां से आएगा x1 माइनस x2, वही वाली बात आ जाएगी, इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x1 इक्वल टू x2। तो यहां पर हम बोलेंगे ये 1 1 रिलेशन है, 1 1। तो इस पर पूरा एक आर्टिकल है, टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी एंड टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिविटी। तो वहां आएंगे तो इस पर बहुत क्वेश्चन करने हैं, बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी मिलेंगी। तो अभी जस्ट आपने बोल दिया कि इंजेक्टिव क्या है, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। टिल देन वो टॉपिक, जब तक हम उस सब टॉपिक तक आए तब तक आप पेशेंस रखो, कोई बात नहीं। तो इंजेक्टिव मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सो आई हैड अ क्वेश्चन। हम्म। अगर हमें ग्राफिकली इंजेक्टिविटी का टेस्ट करना तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी देख यस सकते हैं। यस यस यस, वेरी करेक्ट। ग्राफिकली इंजेक्टिव टेस्ट करना अगर होगा तो आप खुद सोचो कि हम बात क्या कर रहे हैं। मेनी वन टेस्ट कर रहे हैं ना। मेनी वन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कर्व ऐसा है, सपोज करो ऐसा, और आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y को आपने कांस्टेंट कर दिया, y की वैल्यू फिक्स कर दी, y फिक्स किया और इंटरसेक्शन देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो बार अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है, मतलब है कि दो डिफरेंट इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है? सेम, क्योंकि y तो आपने फिक्स किया हुआ है। ये एक पॉइंट आया x1 कॉमा के, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 कॉमा के। इसका मतलब क्या है कि x1 और x2 दो डिफरेंट इनपुट हैं, बट दोनों का आउटपुट क्या है? k है, सेम है। तो ये मेनी टू वन फंक्शन। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है तो 1 1 हो गया, अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही तो मेनी 1 हो गया। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से 1 मेनी का टेस्ट होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से मेनी 1 का टेस्ट होता है। तो मेनी 1 एंड 1 मेनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो शैल आई मूव अहेड? अगले क्वेश्चन पे चले? Yes, sir. आ जाइए सब, ये दो क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे। अब एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि फंक्शन, जब आपने बोला फंक्शन या रिलेशन, तो कई बार फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है, उसका जो एनालिटिकल फॉर्म होता है, वो पूरी डोमेन में यूनिफॉर्म होता है। और कई बार फंक्शन का जो एनालिटिकल फार्मूला है वो डोमेन में नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब सम पार्ट ऑफ द डोमेन में उसका फार्मूला या रूल अलग होगा, और डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ द डोमेन में उसका रूल चेंज भी हो सकता है। ऐसे तमाम फंक्शन आप अपना लाइफ में देख सकते हो। जैसे आपका जो है ना रेगुलेटर होता है ना, फैन, तो आपका जो फैन है वो भी तो एक मशीन है ना। वो मशीन, आप रेगुलेटर को जब आप क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो अलग अलग मोड पर अलग अलग तरीके का आउटपुट जनरेट करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. आप 0 पर करते हो तो आउटपुट नहीं आता, 1 पे करते हो तो आरपीएम अलग मिलता है, 2 पर अलग आरपीएम मिलता है, 3 पर अलग आरपीएम मिलता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो अलग सेट ऑफ इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट सेट ऑफ करंट के लिए वो अलग तरीके से जो है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो उसका फार्मूला चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। जैसे ये डेफिनेशन जो दी हुई है क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, आपको बताना है कि ये
फंक्शन मतलब रिलेशन है, आपको बताना है कि ये रिलेशन जो कि यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है वो फंक्शन है कि नहीं। नहीं है सर फंक्शन। दोनों हो गया। Yes, यस sir. ये यस सर। ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, ऐसा किस बेसिस पर आपने बोला? सर एक्स इज इक्वल टू 4 पे वाई की दो वैल्यूज आ रही। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज्ड में ये वाली डेफिनेशन है। आउटपुट जो है डबल ऑफ इनपुट प्लस वन है। और 4 क्लोज्ड से इन्फिनिटी जब डोमेन ले रहे हैं तो उसमें ये वाली डेफिनेशन है। मतलब एक ऐसा इनपुट है x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 पर फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, ऐसे भी डिफाइंड है और ऐसे भी डिफाइंड है। तो आप क्या करेंगे, आप 4 पर दोनों डेफिनेशन से आउटपुट निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालो। एफ ऑफ 4 ये वाली डेफिनेशन से क्या आया, 2 × 4 + 1 9। 9। और दूसरी डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया, 4 + 4 8। 8. F4 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को दो आउटपुट मिल रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है, वन मेनी हो गया तो ये फंक्शन नहीं है, दैट्स करेक्ट। और इसकी बात करो, ये दूसरा वाला है डी पार्ट। एफ एक्स फंक्शन है, यस सर। क्योंकि एफ ऑफ 3 पर यहां से आउटपुट लो तो 3² दैट इज 9 आ रहा है, और यहां से भी लो तो 3 × 3 वो भी 9 आ रहा है। तो कोइंसिडेंटली ऑल्दो 3 पर दो डेफिनेशन थी बट दोनों डेफिनेशन का आउटपुट सेम आ गया तो बच गए आप, ये रिलेशन फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। और ये वाला नॉट फंक्शन। हाँ जी एक्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि g(2) का आउटपुट 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो ये मल्टीपल आउटपुट है इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गई? यस यस सर। सर। चलिए जी, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अब देखते हैं, थोड़ा सा आपका टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक फंक्शन मैं दे रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू 1/(1 + e⁻⁻x) एंड एक समेशन s डिफाइंड है, f ऑफ 7 + f ऑफ 6 + f ऑफ 5 and so on so forth, f of -6 + f of -7. Then you have to evaluate integer part of s. फटाफट आंसर करिए। डन सर। सभी लोग ट्राई करते रहेंगे। प्रथम का आंसर आ गया, अपना आंसर भी बताना नहीं बेटा, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ओके सर। f of x is a function given as ax⁻⁷ plus bx³ plus cx plus 5, given f of -7 is equal to 7, then evaluate f of 7. दक्षवीर, तुमने कौन सा क्वेश्चन का
कौन सा क्वेश्चन का डाउट पूछा था बेटा तुमने? डन सही। हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन किसका इसका हो गया भाई? हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया? सर मेरा हो गया। पारस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया? सर फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर दिया, क्यों क्लब किया? क्योंकि सर वहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही थी कि जो पावर्स हैं पावर्स का सम जीरो होगा। किसका सम जीरो? पावर्स मतलब e की पावर जीरो क्रिएट हो गई थी मतलब, और फैक्टर्स ऊपर नीचे कैंसिल भी हो रहे थे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है बेटा, एफ ऑफ एक्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये है ई रेज टू द पावर एक्स ओवर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन। और ये 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, और ये बात क्लियर दिख रही है कि अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दिख रहा है? एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स करो तो आ रहा है 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो क्लियर दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस, क्योंकि यहाँ पर F7 भी दिख रहा है, F-7 भी दिख रहा है, तो इन दोनों में पेयर्स, ये जो पेयर बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट के, उनका बीच क्या कनेक्शन है ये आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सम किया तो 1 आ गया। तो इससे हमें पता चला कि अगर इनपुट का साइन रिवर्स करते हो तो आउटपुट क्या होता है? 1 माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज 1 माइनस एफ एक्स, या एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का सम 1 है। यही क्ल्यू था इस पूरे ऑब्जर्वेशन का। इससे क्या मिला आपको? इसमें जो इक्विडिस्टेंट टर्म है इस सीरीज के, वो क्लब हो जाएंगे और उनका सम क्या हो जाएगा? 1। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो ये बन गया तुम्हारा 7 सिग्मा, पेयर और एक एफ ऑफ सी। सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 7। 7। और एक टर्म बच जाएगा, कौन सा? एफ ऑफ जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बोलो। यस सर। तो ये पेयर का सम तो 1 है, तो 1 1 1 7 टाइम्स, तो आंसर क्या है? 7 प्लस एफ जीरो क्या है? हाफ। बोलो। यस सर। इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट ऑफ एस क्या आया? 7 आया। कितने लोग का आंसर यही आया था? यस सर, ये आया था। गलती कर रहे थे तुम, हंस रहे हो हैं? किसने किसने गलत किया? सबने गलत करा था। क्या गलती किया? एफ जीरो ऑब्जर्व नहीं किया ना? उसको भी 1 ले लिया था। ग्रेट ग्रेट। देख लो, ये यही होता है। देखो मिस्टेक जो होती है ना, ये मत समझना कि मिस्टेक जो है बहुत सीरियस वाली होती है, बड़ी फनी एरर होती है। और ऐसी जितनी जो लापरवाही वाली एरर होती है ना, वो तभी होती है जब तुमको कुछ चमकता है। अगर क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे स्पार्क हुआ, चमका, ओ माय गॉड ये हो गया, वही टाइम होता है कि आप गलतियां कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि जिस समय बात चमकती है उसी समय आप नशे में होते हो, और उस समय आप वी आर वेरी प्रोन टू मिस्टेक। आप थोड़ी लापरवाही वाली एरर उसी समय होगी। इसलिए कभी भी जब कोई चीज चमके ना, तो अपने आप को कंट्रोल करके रखो। अपना जो एड्रेनलिन शूट होता है ना, उसको कंट्रोल करके रखो। तो उस नशे में एफ जीरो की वैल्यू 1 दिख गई तुमको, हैं? चलो कोई नहीं, यस कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किसका इसका हो गया? सर, डन। हो गया। यस सर। डन सर। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था बोलो? एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। हाँ, इसमें ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो 3 टर्म हैं, वो ऑड फंक्शन टाइप हाँ, का। अगर आप एफ ऑफ नेगेटिव एक्स को ऑब्जर्व करो तो क्या आएगा? 3 टर्म तो अपना साइन रिवर्स कर देंगे। तो ये फर्स्ट 3 टर्म हो गए तुम्हारा क्या? माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स, ए एक्स 7,
माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस 5। इसका मतलब है कि क्लियर दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स एडेड बाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। दिख रहा है सबको ये? यस सर। Yes, sir. बस बात यहीं पे खत्म हो गई। इसी इसी आइडेंटिटी में अपन क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 7। 7। तो Seven. एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ नेगेटिव 7 की वैल्यू 10 है, और एफ ऑफ नेगेटिव 7 दिया हुआ, तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू आ गई क्या, 10 माइनस 7, कितना आ गया। 3। तो फंक्शन पे मतलब बहुत छोटी छोटी सिचुएशन पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बनाई जा सकती है और बनाई जाती हैं यूजुअली। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, बट इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। मतलब देखते हैं, आपका रिस्पांस देखूंगा। आंसर आ जाएगा तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाएगा। और नहीं आएगा किसी बच्चे से तो उसको मैं आज का टाइम दूंगा, कल डिस्कस करूंगा, अगर आपसे नहीं होगा तो। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वेयर टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको मॉड्यूलस जेंट फ्रैक्शनल पार्ट की बातें पता है। अच्छा, एक और बात आप लोगों से पूछनी थी बिफोर आई जस्ट जंप टू द नेक्स्ट क्लास टुमारो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक लॉगरिथम और बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टीज उनको पता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी और वो सब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉग की इक्वेशन, बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है। यस सर आता है। कोई बच्चा क्लास में अगर जिसको नहीं आता होगा तो अलग से मेरे को टेक्स्ट कर देंगे, अदरवाइज मैं मान के चलूंगा आता है, मैं सीधे क्वेश्चन पे जाऊंगा, फटाफट प्रॉपर्टी को ब्रीफ करूंगा। ठीक है, सबको आता है, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x प्लस मॉड एफ एक्स है, ठीक है जी। और x के बारे में दिया हुआ है कि x जो है वो पाई बाई 2 से पाई इंटरवल में लाई कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। और फिर बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या लैम्डा स्क्वायर बोल दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर। डन सर। प्रथम तू क्वेश्चन जब आंसर किया करना तो एक बार रीचेक कर लिया कर। सर मैंने नहीं, अक्षित ने आंसर दिया। अच्छा, अक्षित ने दिया, वाह बेटा, ठीक है, फैंटास्टिक। रीचेक कर लेना बेटा। किसका इसका हो गया अभी तक, अक्षित तुम्हारा क्लियर है, हो गया। सर मैं दोबारा कर रहा हूँ। चलो, उत्कर्ष, मान्यत, शिवम, क्या हाल है तुम लोग का भाई, लक्ष्यवीर। डन सर।
सिद्धार्थ ने बोला 2। किसका इसका आंसर 2 आ रहा है? एक बालक ने 2 आंसर दिया। सिद्धार्थ? सर 1 आ अच्छा, कुछ लोगों का 1 भी आंसर आ रहा है। लो भाई, रहा तो 2 यार। ए आंसर 2 आया, सर किसी 2 का आ आंसर गया। 1 आया, किसी का आंसर कुछ और आया तो बता देना। सर 2 ही आ रहा है। 2 ही आ रहा है। देखो बेसिकली इस ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई, इस आइडेंटिटी को ओपन करो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्र टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस 2x, याद है ना? कॉस 2x के साथ +1 होता है, हाफ एंगल में रिड्यूस करो, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर x एंड प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स है। अब इसके बाद में इसको क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स, क्या लिखा आपने? माइनस मॉड, cos x। हाँ, बिकॉज cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। तो मॉड कॉस, ये मॉड cos x है, मॉड cos x तुम्हारा हो जाएगा माइनस cos x। तो आपको मिला एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स नेगेटिव cos x एंड प्लस मॉड एफ एक्स। अब इसके बाद आपका क्या, यहाँ इसके बाद आपने क्या इंटरप्रेट किया ये बताइए। इसमें f of x को हम मतलब 2 बार ट्राई करके देख लिया कि अगर वो पॉजिटिव हुआ किसी कुछ वैल्यूज के लिए, नेगेटिव हम्म हुआ, तो नेगेटिव वाले के अंदर वो मतलब आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर एफ एक्स, मान लो एक केस लिया कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मान लो इफ, तो उस केस में अपना मॉड एफ एक्स हम क्या एज्यूम करेंगे? मॉड एफ एक्स हमारा एफ एक्स ही हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 × f(x) इज इक्वल टू -√2 cos x। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स की वैल्यू आएगी -√2 कोसाइन x डिवाइडेड बाई x² -1। यही आ रही। यस सर। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करो, कुछ बात ऑब्जर्वेबल है। क्या ऑब्जर्वेबल बात है? न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। हाँ, कि इस कॉन्टेक्स्ट में cos x तो नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर, π/2 से पाई है तो फिर हाँ, x अगर π/2 से पाई पॉजिटिव है है। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू है। हमने एफ एक्स क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था, और जो आउटपुट आया ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। इसका तो एफ एक्स हमारा ये डेफिनेशन तो होल्ड कर रही है। दूसरे केस में जब एफ एक्स अपन नेगेटिव लेते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा? मॉड एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ एफ एक्स लिखा जाएगा। उस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? x² +1 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -√2 टाइम्स cos x। वहां से एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी हमारी वो क्या मिलेगी? -√2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x² +1 होगा। ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, जबकि हमने स्टार्ट क्या किया है? एजम्पशन क्या लिया है? एफ एक्स नेगेटिव। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो ये चीज हमारी डिनाई हो गई। इसका मतलब हमारा फाइनल आउटकम क्या आया? कि आवर फंक्शन कैन बी ओनली ऑफ द टाइप दिस। और इससे अब कंपेयर कर लो जो इन्होंने दिया हुआ था, लैम्डा cos x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ यू कंपेयर दीज टू? -√2। Lambda is -√2. negative of √2 and therefore lambda square become 2। 2. तो ये आंसर सिद्धार्थ ने दिया था। वेल डन बेटा सिद्धार्थ, सबसे पहले तुमने आंसर दिया। अक्षित, तुमने पहले क्या आंसर निकाला था? यही निकाला था कुछ और? फिर 2 निकाल लिया, फिर बाद में देखा मॉड। चलो चलो, कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, उसको आप सोचेंगे, मतलब होमवर्क जैसा, और थोड़ा हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं, या आगे मूव करें क्या? तो फंक्शन का इवेल्युएशन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। क्या लिखेंगे? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो हेडिंग देंगे अलजेब्रा
ऑफ फंक्शन। देखो, जब भी आप कोई नई एंटिटी, कोई नया सेट या जो कुछ भी आप डिवाइस करते हैं, तो हमेशा कोई नई एंटिटी, जैसे नंबर्स किया, नंबर के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर करी रियल नंबर के बाद, तो हर नया इन्वेंशन के बाद आप उस चीज के ऊपर में अलजेब्राइक रूल की बात करते हैं कि वो चीज अलजेब्राइकली कैसे बिहेव करेगी, कैसे ऐड होगी, कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे मल्टीप्लाई होगी, कैसे डिवाइड होगी। मतलब जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स के हैं, वो उस न्यू एंटिटी पर किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ऑपरेट होंगे। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है, फंक्शन के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन है, तो आप देयर आर या देयर विल बी 5 ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन फंक्शन। 5 ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन फंक्शन। जो बात मैं फंक्शन के लिए बोल रहा हूं वो रिलेशन के लिए भी वैलिड है। वो कौन कौन से 4 ऑपरेशन है या 5 ऑपरेशन है, तो पहला ऑपरेशन है जी एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीजन, और पांचवा है कंपोजिशन। ये पांचवा ऑपरेशन जो है ये फंक्शन में ऐड हुआ। ये फर्स्ट 4 ऑपरेशन तो नंबर्स पे भी ऑपरेट होते थे। फंक्शन एक सेट है, ये पांचवा ऑपरेशन फंक्शन के मशीन प्रॉपर्टी की वजह से आया। 4 ऑपरेशन उसके सेट प्रॉपर्टी से, या रादर बोलो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी से आया, नंबर की प्रॉपर्टी से आया। फंक्शन के अंदर में नंबर की भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर में सेट की भी प्रॉपर्टी है। तो फंक्शन जो है नंबर और सेट का एक मिक्स्ड एंटाइटी। तो एडिशन क्या है, फंक्शन क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि फंक्शन एक मशीन है। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन एक मशीन है, और उस मशीन में हम इधर से कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट को हम एक्स बोलते हैं। कहाँ से देते हैं, किसी कैपिटल एक्स सेट से। और वो मशीन करती क्या है, वो प्रोसेस करती है इस इनपुट को, और एक आउटपुट जनरेट करती है। उस आउटपुट को अपन वाई बोलते हैं, और वो वाई कहाँ होता है, एक कैपिटल वाई सेट में होता है। और ये मशीन है जो फंक्शन। अब एडिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन को ऐड करने का मतलब है मशीन को ऐड करना। और मशीन ऐड करने का मतलब है कि आप एक इनपुट दे रहे हैं, और वही इनपुट दोनों मशीन में दे रहे हैं। 2 मशीन है, 2 फंक्शन है, और दोनों में अगर सेम इनपुट दिया जाए तो उनके आउटपुट जो है वो ऐड हो जाए। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ फंक्शन। तो एडिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर f जो है वो x सेट से y सेट पर डिफाइंड है, एंड g भी एक दूसरा फंक्शन है, वो भी x सेट से y सेट पे डिफाइंड है। ध्यान से सुनो, 2 फंक्शन को हम ऐड कब कर सकते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो, सेम डोमेन पर ही। तो f प्लस g एक फंक्शन होगा, ठीक है जी। वो डिफाइंड होगा कहां से कहां तक, x सेट से y सेट पर डिफाइंड होगा। और ऑपरेट कैसे करेगा, तो सच दैट, यहां पर उसका ऑपरेशन मैं लिखने जा रहा हूं। f प्लस जी फंक्शन को अगर आपने स्मॉल x इनपुट दिया, तो ये क्या मतलब हुआ, ये एडिशन फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, इट विल गिव द आउटपुट एज f ऑफ x प्लस g ऑफ x। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई। यस सर। एडिशन ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ, एडिशन मशीन का मतलब हुआ वो मशीन जो 2 मशीन्स के आउटपुट को ऐड करके आउटपुट क्रिएट करती। समेशन मशीन भी बोल सकते हैं इसको। एग्जैक्टली इसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन मशीन है वो क्या हुई, f माइनस जी ऑफ x अगर दे रहे हो तो वो क्या होगी, वो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। अब जैसे एक एग्जांपल लो आप, अगर एफ एक्स तुम्हारा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स,
ध्यान से सुनना। और g ऑफ x है तुम्हारा, g ऑफ x ये है तुम्हारा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f प्लस जी मशीन क्या होगी, f प्लस जी ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, तो रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई आपसे कोई बोले कि अच्छा f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, तो आप बोलोगे इट इज f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x क्या है, रूट x, और ये माइनस रूट ऑफ 4 माइनस, एक में आउटपुट ऐड हो रहा है, दूसरे में आउटपुट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट सिंपल। ये एडिशन फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन हो गया। अब मैंने बोला कि ये तभी डिफाइंड होगा, f प्लस जी ऑफ एक्स या f माइनस जी ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब दोनों फंक्शन डिफाइंड। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि f ऑफ 2 क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं f प्लस जी ऑफ 2 क्या होगा, f प्लस जी ऑफ 2, तो आप क्या बोलोगे, f2 प्लस g2। तो f2 तो आ गया √2 और g ऑफ 2 क्या आ गया, 0, तो आंसर डिफाइंड आ गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि f प्लस जी ऑफ 3 बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ 3 प्लस g ऑफ 3। Yeah, अब f ऑफ 3 तो √3 आ गया, लेकिन g ऑफ 3 क्या हो गया, g ऑफ 3 हो गया रूट ऑफ 4 माइनस 9 माइनस 5, ये नॉन रियल हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड है। तो आपने क्या बोला, एडिशन फंक्शन कब डिफाइंड होगा, एडिशन ऑफ टू फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब दोनों फंक्शन अलग अलग रियल एंड फाइनाइट आउटपुट जनरेट करते हो। अगर दोनों फंक्शन डिफाइंड है तब जाके एडिशन डिफाइंड होगा। इसी तरह से जब दोनों फंक्शन डिफाइंड है तभी सब्ट्रैक्शन डिफाइंड होगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि मैंने क्यों बोला कि f प्लस जी का डोमेन क्या होगा, जहां पर x और f और g दोनों डिफाइंड, Intersection of domain of f and g. इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड g। तो ये आप कहीं पर नोट करके लिख दो, ये दोनों के लिए नोट, डोमेन ऑफ f प्लस माइनस g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। जब दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन के No, कॉरेस्पॉन्डिंग? sir. No, sir. नाउ मैं ये स्लाइड चेंज कर दूं बेटा, ये इतना पोर्शन हटा दूं, Yes, sir. इतना हटा देता हूं, चलो। अब मैं बात कर रहा हूं f इंटू जी का डेफिनेशन क्या है। मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और डिवीजन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब f इंटू जी ऑफ एक्स। f इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, f x इंटू जी एक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन मतलब फॉर सेम इनपुट मल्टीप्लाई देयर आउटपुट्स। मल्टीप्लीकेशन मशीन आउटपुट को मल्टीप्लाई करती है, एडिशन मशीन ऐड करती है, सब्ट्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्ट करती है। तो आउटपुट्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन में आउटपुट को डिवाइड करना। तो डिवीजन में क्या करेंगे, f बाई जी ऑफ x अगर लिखा गया कहीं पर तो आप क्या लिखोगे, f इमेज ऑफ x डिवाइडेड बाई g इमेज ऑफ x। इस केस में हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये f बाई जी हो गया। और प्रोडक्ट वाले केस में हो जाएगा रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब यहां पर भी तो वही बात होगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कब डिफाइंड होगा। तो अगर कोई आपसे बोले कि डोमेन ऑफ f इंटू जी क्या होगा, आपका क्या आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डिफाइन होने के लिए दोनों फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, पहले फंक्शन का डोमेन निकालो, दूसरे का डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और रेशियो के लिए डोमेन ऑफ f अपॉन g करने के लिए क्या करना होगा, बिकॉज ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है,
तो एफ एक्स भी डिफाइंड होना चाहिए। अगर एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो गया तो भी ये पूरा रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये एक्स डिफाइंड और नॉन जीरो होना चाहिए। जी एक्स भी डिफाइंड होना चाहिए, बट साथ के साथ एक कंडीशन और भी होनी चाहिए Gx कि not जी equal एक्स to की 0. वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई बोले कि डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इट इज डी एफ इंटरसेक्शन डी जी एक्सेप्ट दोज एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन लेकर के उसमें से वो एक्स की वैल्यू हटा देंगे जब डिनोमिनेटर फंक्शन की आउटपुट जीरो हो रही है। तो आई होप ये चार ऑपरेशन सिंपल है, आपने 11th में किया होगा ऐसे मैं मान के चलता हूँ, बट मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ टू मेक श्योर कि अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो चीज उसकी हो जाए कंप्लीट। अब इसके बाद में पांचवा ऑपरेशन जो है, इस पर तो पूरा एक टॉपिक है, कम से कम 2-3 लेक्चर जाएगा, 2 लेक्चर तो आराम से जाएगा कंपोजिशन पे। बट स्टिल कंपोजिशन का बेसिक्स में डिस्कस करके आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आई टेक ओनली 2 मिनट, राइट? सो आई होप यू कैन बेयर विद मी। तो लिख दो कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंपोज करना। कंपोजिशन वर्ड पहले कभी सुना है? यस सर। Yes, sir. Music, हाँ, Music composition. म्यूजिक music, कंपोजिशन। music यस composition. यस यस, गुड गुड। म्यूजिक कंपोजिशन तो आप लोगों को बहुत पसंद है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक एक्स इनपुट दिया और एक मशीन थी एफ। उस मशीन ने जो आउटपुट जनरेट किया वो क्या है? वाई आया, जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं। अब ये इनपुट जो इसका पहली मशीन का जो आउटपुट है वो दूसरी मशीन में गया एज एन इनपुट जी। अब वो जी मशीन को के लिए वाई क्या है? इनपुट है। तो उसने उस इनपुट से आउटपुट जनरेट किया क्या? जेड। जेड क्या है? जी ऑफ वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. मतलब ऐसे मान के चलो कि एक एक्स सेट है, एक वाई सेट है, एक जेड सेट है। ऐसे 3 सेट है। पहला कैपिटल एक्स है, दूसरा कैपिटल वाई, तीसरा कैपिटल जेड है। एक्स से वाई सेट पर एक मशीन ऑपरेट हो रही है जिसको अपने नाम दिया एफ। एक दूसरी मशीन है जो वाई से इनपुट लेती है और जेड में आउटपुट जनरेट करती है, उसका नाम है जी। यहाँ पर एक इनपुट एक्स मिला और एक्स को इस वाई एफ ने क्या बना दिया? वाई बना दिया। ये वाई को जी ने इनपुट जैसा लेके क्या बना दिया? जेड बना दिया। तो वाई को अपन क्या बोलेंगे? वाई को हम बोलेंगे एफ इमेज ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना? यस सर। और जेड को क्या बोलेंगे आप? जेड को आप बोलेंगे जी इमेज ऑफ, बोल दो, बाय। वाई। Y. जी इमेज ऑफ वाई बोल दो। और वाई क्या था? एफ इमेज ऑफ एक्स। तो जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ Image एक्स। of X. तो अगर मैं ये जो बीच वाला इंटरफेस है, अगर इसको मैं ढक दूं, कवर कर दूं, हाइड कर दूं, जो ऑब्जर्वर है उसको ये नहीं दिख रहा, अगर ये हिडन हो, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर को दिखेगा कि भैया एक मशीन है जो एक्स सेट से इनपुट ले रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड सेट में एक जादू से एक आउटपुट आ रहा है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसको ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। जबकि जबकि ऐसी कोई मशीन है नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो डायरेक्टली एक्स से जेड पर ऑपरेट हो रही, लेकिन बिकॉज यहां पर एक इनपुट देने पर उसको यहां पर एक पॉपअप होता हुआ जेड दिखेगा, तो उसको ये नजर आएगा कि भाई एक मशीन है जो शायद एक्स सेट से जेड पर ऑपरेट हो रही। ऐसी मशीन का अपीयरेंस की वजह क्या है? ऐसी 2 मशीन का होना। तो हम बोलते हैं उस मशीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गॉफ। गॉफ मशीन बोलते हैं। जी ऑफ एक्स। ऑफ एफ बोलते हैं। और गॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं कंपोजिट मशीन। कंपोनेंट मशीन को कंबाइन करके कंपोजिट मशीन बन रही है, कॉम्प्लेक्स मशीन बन रही है, उसी को आप गॉफ एक्स बोल रहे हैं। गॉफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स पर पहले पास वाला ऑपरेट होगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा, और एफ पर बाद वाला ऑपरेट हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी।
तो एफ एंड जी का कंपोजिशन दो तरह से हो सकता है, एक एफ ओ जी और एक जी ओ एफ। तो एफ ओ जी का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ओ एफ का मतलब क्या हुआ, G of जी f of ऑफ x. एफ ऑफ एक्स। दोनों अलग अलग होते हैं, नेसेसरली दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं, कुछ केसेस में सेम भी हो सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने बोला कि कंपोजिशन, जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो हमने बोला रूट ऑफ एक्स, और मान लो जी एक्स एक फंक्शन है और वो है 4/9 - x²। तो अब मुझे बताओ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा और जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस मशीन में एक्स की जगह क्या डाल दो, जी एक्स डाल दो, तो आएगा रूट ऑफ जी एक्स, बोलो है ना। यस Yes, सर। sir. और फिर जी एक्स की डेफिनेशन उसमें इंपार्ट कर दो, जी एक्स की जगह क्या रखोगे, 4/9 - x square. 4/9 - x², और इसको आप लिख सकते हो 2/√(9 - x²)। ये जो फंक्शन है एक्चुअली दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ऐसे जी एफ एक्स को क्या लिखोगे बेटा, ये भी बता दो। तो जी एक्स वाली डेफिनेशन लो, उसमें इनपुट एक्स की जगह क्या डाल दो, एफ एक्स, तो आएगा 4/9 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, Of x बोलो का है ना। square. और फिर एफ एक्स वाली डेफिनेशन ऑपरेट कर दो, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स है, तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स हो जाएगा। तो देखो दोनों अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो फॉग एंड गॉफ कंपोजिशन कैसे होते हैं, तो ये 5 ऑपरेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया, एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन, एंड फाइनली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, रिलेशन फंक्शन कब होता है, फंक्शनैलिटी का टेस्ट क्या होता है, फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होते हैं, हर एक रिप्रेजेंटेशन का फंक्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है, उसके साथ साथ फंक्शन को इवेल्युएशन कैसे करते हैं, और फंक्शन के अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होते हैं, और उन ऑपरेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कभी डोमेन निकालना हो तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे। इतना डिस्कशन हुआ, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल फॉलो इन टुमारोज क्लास। सो टिल देन आप मतलब कि अपना काम करिए। फर्स्ट डीपीपी के सारे सवाल एक बार रिव्यू कर लेना, सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन 12 कल डिस्कस करूंगा दक्षवीर, कल एक बार फिर से ट्राई मारो उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है कि मैं कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शन 11th में आपने किए होंगे, जैसे मैं नाम कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, जिंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये सब बातें, तो ये मैं जस्ट रिकॉल करते हुए थोड़ा थोड़ा चलूंगा, उस पर मैं टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। उसके बाद हम लोग डोमेन एंड रेंज पे आएंगे। तो मेरा मोटिव ये होगा कि अगले 2 लेक्चर में ये सारे फंक्शन पे थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए और डोमेन और रेंज पे आ जाए। सो थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, विल सी यू टुमारो। Okay, sir. Thank you. चलो, गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम। हाँ, किसी ने कुछ पूछना था।